हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए दूसरा मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। तो आशा है आपने जो पिछला मॉक टेस्ट है वो रिवाइज़ कर लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दिया होगा, क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपकी जो तैयारी है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। मॉक टेस्ट ये एचएसएससी द्वारा बनाए गए मॉक टेस्ट हैं, क्योंकि इन्हीं के बेस पर ही वो जो एग्ज़ाम हैं वो बनाते हैं। तो आपको वो सभी क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समय व्यर्थ ना करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हरियाणा में सबसे पहले एनसीसी एकेडमी कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी सी ऑप्शन, करनाल में। एनसीसी एकेडमी कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी करनाल में। स्लेट का पत्थर खनिज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? ये सबको पता है कि जितने भी मिनरल्स हैं, वो खनिज पदार्थ हैं, खनिज हैं जितने भी, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगढ़ में। हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 का पुनर्गठन कब किया गया था? हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 का पुनर्गठन कब किया गया था? इसको कब दोबारा बनाया गया था? बिजली सुधार अधिनियम 1997 का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1998 में। 1997 में बना होगा और 98 में दोबारा इसको सुधारा गया होगा। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना स्थित है। कहाँ पर स्थित है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना? ये छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं, इनको अच्छे से याद किया करो। तापीय, महात्मा गांधी तापीय विद्युत विद्युत परियोजना, महात्मा गांधी के नाम पर भी और परियोजनाएं होंगी, लेकिन ये तापीय विद्युत परियोजना है। तो ये कहाँ पे है? झज्जर में। हरियाणा विधानसभा में जीएसटी विधेयक कब पारित किया गया था? हरियाणा विधानसभा में जीएसटी विधेयक कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 4 मई 2017 को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने हरियाणा में स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए निवेश करने की इच्छा जताई है? किस देश ने हरियाणा में स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए निवेश? कनाडा। कनाडा, ठीक है। किस देश ने स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए निवेश करने की, इन्होंने कनाडा ने तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी कि हम आपकी हेल्प करेंगे स्मार्ट सिटी डेवलप करने में। पंडित नेकीराम का जन्म स्थल, पंडित नेकीराम का जन्म स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर ये रहेगा भिवानी। पंडित नेकीराम का जन्मस्थल कहाँ पर है? भिवानी में। पंडित नेकीराम का जन्मस्थल कहाँ पर है? भिवानी में। शेर शाह सूरी ने अपने दादा की याद में निर्मित इब्राहिम खान का मकबरे का निर्माण करवाया है। कहाँ करवाया है? शेर शाह सूरी ने नारनौल में। शेर शाह सूरी ने अपने दादा की याद में, उनके दादा होंगे इब्राहिम खान, उन्होंने उनके दादा की याद में कौन सा मकबरा कहाँ पर बनवाया था? नारनौल में। हरियाणा में फूड पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में फूड पार्क कहाँ पर है? ऑप्शन रहेगा डी। जींद में भी है फूड पार्क, सोनीपत में भी है और अंबाला में भी है। जींद में भी है, सोनीपत में भी है, अंबाला में भी है। हर जगह, ये तीनों जगह ये फूड पार्क है। हरियाणा के फूड पार्क। हरियाणा राज्य के गठन के समय विधानसभा सीटों की संख्या, तो ये जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी पुनर्गठन की, तो ये है हरियाणा राज्य के गठन के समय विधानसभा सीटों की संख्या थी 54, 54। हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष था या थी? कौन थी प्रथम अध्यक्ष? तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती शन्नो देवी। श्रीमती शन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्षा थी। प्रशासनिक हिसार मंडल में निम्नलिखित जिले आते हैं? तो 12 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। प्रशासनिक हिसार मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? उसमें हिसार मंडल में हिसार भी आता है, फतेहाबाद भी आता है और सिरसा भी आता है। तो ये हिसार मंडल हैं, 6 मंडल हैं। 6 में से हिसार भी एक मंडल है। हिसार में मंडल में हिसार मंडल में हिसार जिला आता है, फतेहाबाद जिला आता है, सिरसा जिला आता है। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। 13 रहेगा कृष्ण लाल, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार के पास निम्न में से कौन सा मंत्रालय था? इसको हम था लगाएंगे। तो कौन सा मंत्रालय था इनके पास? जेल व आवास विभाग, ये वाला मंत्रालय था। हरियाणा के सभी गांवों को केरोसिन मुक्त घोषित कब किया गया था? हरियाणा के सभी गांवों को केरोसिन मुक्त कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर रहेगा बी, 21 मार्च 2017 को। केरोसिन मुक्त घोषित कब किया गया था? 21 मार्च 2017 को। टांगरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? टांगरी का उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर सी, मोरनी की पहाड़ियां। ओटू झील स्थित है। ओटू झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, सिरसा में ओटू झील स्थित है।
यमुनानगर में स्थित क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान उद्यान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया था? यमुनानगर में स्थित क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया था? 17 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। कब किया गया था? 2003 में। उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र स्थित है। उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में पहला बस डिपो 7 सितंबर 1950 में कहाँ स्थित किया गया था? कहाँ स्थित किया गया था? जो पहला बस स्टैंड था कहाँ पर बनाया गया था? ऑप्शन नंबर डी, अंबाला में। कुश्ती में जानी मानी हस्ती योगेश्वर दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले में है? योगेश्वर दत्त कहाँ से संबंधित है, कहाँ से रिलेटेड है? वो सोनीपत से। दीनदयाल आवास योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक बेघर को घर किस वर्ष तक मुहैया करवाया जाएगा? किस वर्ष तक मुहैया करवाया, कब तक दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2022 तक। पेपर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? पेपर सिटी के नाम से किस जिले को, किस शहर को जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जगाधरी। जगाधरी को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। पशुओं की मुंहखोरी बीमारी से पूर्णतः छुटकारा पाने वाला भारत का प्रथम राज्य है? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। मामा भांजा मुगल सराय का निर्माण किस काल में हुआ था? मामा भांजा मुगल सराय का निर्माण किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था मुगल काल में। निम्न में से हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो वो कहा जाता है, 25 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 में मेवात सियासत का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? 1857 में मेवात रियासत का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? मेवात रियासत का सदरुद्दीन जी ने मेवात रियासत का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के साथ समझौता करता है? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के साथ समझौता करता है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 ए। ठीक है, 51 ए क्या करता है? अनुच्छेद को क्या करता है? मौलिक कर्तव्यों के साथ समझौता। ये कीवर्ड्स होते हैं, इनको याद किया करो। सामान्यतः भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी द्वारा निर्मित है? तो ये सामान्यतः भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी द्वारा निर्मित है? उत्तरी मैदान। ठीक है, 28 का ऑप्शन रहेगा बी, मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि, तभी करके यहाँ पर अच्छे से फसल होती है। उत्तरी मैदान। अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता है? अनुसूचित बैंकों को किसके साथ? तो सब सारे बैंकों को कहाँ रजिस्टर होना पड़ता है, कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? तो आरबीआई को आरबीआई में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जितने भी बैंक बनते हैं फिर उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन बैंकों को काम करना पड़ता है। वह व्यक्ति जो 10 मीटर के बाद साफ नहीं देख सकता, उस बीमारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। क्या कहेंगे? 10 मीटर के बाद साफ नहीं देख सकता, 10 मीटर के बाद, तो निकट दृष्टि दोष। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? उभयधर्मी ऑक्साइड, कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? सोडियम। कृत्रिम फल का उदाहरण है? कृत्रिम फल का उदाहरण है 31 का ऑप्शन रहेगा, नहीं 31 का ऑप्शन रहेगा सी, सॉरी सोडियम नहीं होगा इसका, एल्यूमिनियम होगा। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करती है? उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। कृत्रिम फल का उदाहरण है? कृत्रिम फल का उदाहरण है सेब। सेब को मशीनी तौर पर भी बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियल वे में। जड़ गांठ सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? जड़ गांठ सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? जड़ गांठ कहाँ पर पाई जाती है? फलीदार पौधों में। फलीदार पौधों में क्या होती है? जड़ गांठ पाई जाती है फलीदार पौधों में। महमूद के आक्रमण के समय भारत के बारे में किसने लिखा था? महमूद के आक्रमण के बारे में किसने लिखा था? महमूद के आक्रमण के समय भारत के बारे में किसने लिखा था? अल-बरूनी ने। महमूद के आक्रमण के समय भारत के बारे में अल-बरूनी ने भारत के बारे में लिखा था। किस खिलाड़ी को राइडर कप से सम्मानित किया जाता है? किस खिलाड़ी को राइडर कप, ये अलग अलग तरह के कप होते हैं, तो राइडर कप कौन से खेल के खिलाड़ी को दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है? तो 35 का आंसर रहेगा, गोल्फ के खिलाड़ी को राइडर कप दिया जाता है। गोल्फ के खिलाड़ी को राइडर कप दिया जाता है। रक्त वाहिका वृक्क तक खून पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? रक्त वाहिका वृक्क
तक खून पहुंचाने का काम किसके द्वारा होता है? रक्त धमनियों में खून कौन पहुंचाता है? तो इसमें है 36 आंसर रहेगा गुर्दे की धमनी। गुर्दे की धमनी क्या करती है? वृक्क तक खून पहुंचाती है, गुर्दे की धमनी। समुद्री शैवाल से प्राप्त होने वाला तत्व कौन सा है? समुद्री शैवाल से प्राप्त होने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। दूध में से क्रीम को अलग करते समय वसा को दूध से किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? दूध को अलग किया जाता है वसा से नहीं सॉरी दूध में से क्रीम को अलग करते समय वसा को दूध से किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? अपकेंद्र बल। पोर्ट्रेट ऑफ फ्रैंकोइज शांति खिताब के निर्माता कौन है? पोर्ट्रेट ऑफ फ्रैंकोइज शांति खिताब के निर्माता कौन है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो पोर्ट्रेट ऑफ फ्रैंकोइज इस किताब के निर्माता हैं। शांति किताब है ये, पोर्ट्रेट ऑफ फ्रैंकोइज। पैब्लो पिकासो ने इसको स्टार्ट किया था। पैब्लो पिकासो ने पोर्ट्रेट ऑफ फ्रैंकोइज शांति किताब शुरू किया था। उत्तर भारत के यूनानी आक्रमण का वर्णन कहाँ किया गया है? उत्तर भारत का यूनानी आक्रमण इसका वर्णन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, गार्गी संहिता में उत्तर भारत के यूनानी आक्रमण का वर्णन मिलता है। गार्गी संहिता में उत्तर भारत के यूनानी आक्रमण का वर्णन मिलता है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टेज डे कब मनाया जाता है? 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन जी ने पहली भारतीय थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। निम्न में से कौन सा पक्षी सबसे छोटा है? तो ये सभी को पता होगा, हमिंग बर्ड सबसे छोटा होता है, चुटकू सा। 6.5 7.5 के पीएच वाली मिट्टी होती है, तो ये रेटिंग स्केल होगा मिट्टी का। तो फिर इसमें 44 का आंसर जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। वाई ओके, कोई और होगी। मानव द्वारा सुनने की सामान्य और अधिकतम क्षमता है। मानव द्वारा सुनने की सामान्य और अधिकतम क्षमता है। सामान्य कितनी होती है और अधिकतम कितनी होती है? कहाँ तक वो वॉइस को बेयर कर सकता है? 45 का आंसर रहेगा बी। ठीक है, अधिकतम उसकी 80 dB और डेसिबल होती है 60 का मतलब सामान्य नॉर्मल 60 होती है, मैक्सिमम 80 डेसिबल होती है। ठीक है, निम्न में से किसका मान विशिष्ट ताप में सबसे अधिक है? विशिष्ट ताप में निम्न में से, तो 4 ऑप्शन है, कांच, तांबा, लेड, पानी। ठीक है, इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, पानी। सामान्यतः ये अलग गर्म होता होगा। वह कौन सा विटामिन है जो रक्त के जमावट में मदद करता है? वह कौन सा विटामिन है जो रक्त के जमावट में मदद करता है? कौन सा विटामिन है जो रक्त के जमावट में मदद करता है? 47 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। वह कौन सा विटामिन है जो रक्त के जमावट में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस बांटनी कोशिकाओं में नाभिक मौजूद नहीं होते? तो ये है केबियम कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए, केबियम कोशिकाएं। पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले निर्धारित किसने किया था? पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले निर्धारित किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थेन्स ने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले कि इसका डायमीटर कितना है किसने किया था? इरेटोस्थेन्स ने इसकी परिधि को सबसे पहले निर्धारित किया था। गांधी अर्थव्यवस्था किन सिद्धांतों पर आधारित है? गांधी अर्थव्यवस्था किन सिद्धांतों पर आधारित है? न्यासधारिता। गांधी अर्थव्यवस्था किन सिद्धांतों पर आधारित है? न्यासधारिता पर आधारित है गांधी अर्थव्यवस्था। सिंधु अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो उनका आधार है कृषि। किस जगह पर मौसम संबंधित प्रक्रिया सबसे अक्सर होती है? किस जगह पर मौसम संबंधित प्रक्रिया सबसे अक्सर होती है? 52 का ऑप्शन रहेगा बी, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। भारत के उपमहाद्वीप मूल रूप से किसके भाग हैं? तो इनको आर्यव्रत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपमहाद्वीप मूल रूप से किसके भाग हैं? गोंडवाना भूमि। भारत के उपमहाद्वीप मूल रूप से किसके भाग हैं? भारत के उपमहाद्वीप मूल रूप से किसके भाग हैं? गोंडवाना भूमि के भाग हैं। यदि निम्न कोटि के किसी सामान का मूल्य घट जाए तो उसकी मांग क्या है? मूल्य घट जाएंगे तो वृद्धि होगी उसमें, सिंपल सी बात है। 54 का ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है,
जैसे हम भी कई बार सामान सस्ता हो जाता है, सेल लग जाती है, तो हम क्या कर जाते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। जब इस प्रकाश को घन क्षेत्र में से पास किया जाता है तब किस रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा विचलन करता है, तो ये है बैंगनी कलर। किस संचय के कारण सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग किस संचय के कारण होती है, किस संचय के कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जल बंधक निम्न में से किस रोग का अंतिम चरण है, जल बंधक, जल बंधक निम्न में से किस रोग का अंतिम चरण है, जल बंधक है सतत पेशी संकुचन, सतत पेशी संकुचन। क्वेश्चन नंबर 58, ग्रीन हाउस गैस के तृण अवधारणा किसके द्वारा माना गया है, ग्रीन हाउस गैस के तृण अवधारणा किसके द्वारा माना गया है, 58 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ फोरियर, जोसेफ फोरियर के द्वारा ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा मानी गई है। इन्होंने 3 अवधारणाएं दी होंगी जोसेफ फोरियर ने, जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की 3 अवधारणाएं दी होंगी, तो किसने दी है, जोसेफ फोरियर ने। किस देश का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है, किस देश का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है, ऑप्शन नंबर ए, स्पेन का खेल, राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम, नेशनल स्पोर्ट क्या है, बुल फाइटिंग स्पेन का। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में घोड़े पर चौगान खेलते वक्त हो गई थी, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, लाहौर में, पहले लाहौर इंडिया में ही था। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में घोड़े पर चौगान खेलते समय हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। निर्देश 61 से 62 निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या को चुनिए, ये रीजनिंग का आ गया, तो 61 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनानास, संतरा, फ्लोरिडा, ठीक है, इन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया है, अनानास, संतरा, फ्लोरिडा, हवाई, तो ये एक सिटी है हवाई। ठीक है, 2:9 प्रोपोर्शन 28, तो इसका ये रीजनिंग का है, मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, डी ऑप्शन इसका रहेगा। लॉजिक लगा लेना, आराम से बैठ के इसको सोल्व करना हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों में से नहीं बनाया जा सकता, ये हमेशा आता है एग्जाम में, तो ये सेम क्या रहेगा, 63 का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें कहीं भी ई नहीं आया, ई अल्फ़ाबेट मिरेकलस में कहीं भी ई नहीं आया, तो ये डिफरेंट वर्ड है, तो इससे नहीं बन सकता। बाकी सब में सेम अल्फ़ाबेट हैं जो बना सकते हैं कुछ भी। दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, स्क्वायर कितने हैं हमारे हिसाब से, तो इनको कैलकुलेट कर लेना, आराम से बैठ के हो जाएगा। ये रीजनिंग के हैं तो इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी जाएगी, आप आराम से बैठ के इनको करना, इसमें लगेगा 15 स्क्वायर। तो इसमें ये भी रीजनिंग का है, इसको रीड कर लेना, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, चाचा। ठीक है, किसी कुट में, ठीक है, ये भी शिफ्ट को कैसे लिखा जाएगा, ये भी अल्फ़ाबेट सीरीज ऑर्डरिंग है, तो इसको कर लेना अच्छे से बैठ के, रीजनिंग के हैं तो इनको आराम से कर लेना। ठीक है, इसका आंसर है बी, 66 आंसर रहेगा बी। 67 का आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इनको रीड करके अच्छे से कर लेना। 67 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए। ठीक है, कहीं मिस होगा ये, रीजनिंग लॉजिक अपना लगा लेना। 68 का आंसर रहेगा, 68 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इनको कर लेना। ठीक है, आराम से बैठ के रीजनिंग के अकॉर्डिंग इनको सोल्व कर लेना। 69 का आंसर रहेगा, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो 69 का मैं आंसर आपको बता देती हूँ, 69 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 8। लॉजिक लगा लेना, रीजनिंग के क्वेश्चन है। 70 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये 71 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। मैथ है, मैथ में मैंने आपको पहले भी बताया है कि 6-7 टॉपिक आते हैं, वो टाइम एंड वर्क, कम इंटरेस्ट, तो उनको अच्छे से डिटेल में कर लेना, हो जाता है, मैथ ईजी होता है, अगर करेंगे तो हो जाएगा। तो 72 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 84। 73 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 51 रुपीज़। इनको ध्यान से कर लेना, क्योंकि इनमें ये टाइम कंज्यूमिंग है, और आप कर लेना इनको आराम से, ये मैंने आपको दे दी है पीडीएफ, आराम से इनको सॉल्व कर लेना। 74 का रहेगा ए। ठीक है, 75 का रहेगा बी, 76 का रहेगा डी, 77 का रहेगा बी ऑप्शन, 77 का बी। बैठ के सॉल्व कर लेना इनको, आराम से हो जाएगा। 78 का रहेगा डी, 79 का रहेगा ए, 80 का रहेगा ए। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम संस्कृत का कुछ होगा वर्ड, संस्कृत का वर्ड है 81, 81 का बी, सदा। 81 का तद्भव,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? अकड़, सदा, अनबन, पास। तो इसका आंसर रहेगा सदा। ठीक है, ये तत्सम शब्द है। 82 का तद्भव शब्द रहेगा बालक, निराधार, पाँव, लड़की। तो तद्भव शब्द कौन सा रहेगा 82 का? सी ऑप्शन, पाँव। ताप शब्द का विलोम, ताप का उल्टा क्या रहेगा? शीत होगा ताप का उल्टा, क्योंकि ताप गर्म होता है। 83 का रहेगा सी ऑप्शन, शीत। जो सब कुछ जानता है तो वो क्या होता है? सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है 84 का सी। कौन से वाक्य में पानी शब्द का अर्थ लज्जा है? लज्जा, ये हो गया। मेरे ख्याल से बी में है ये। 85 का बी, यस सही है ये। सही अर्थ वाला शब्द युगम कौन सा नहीं है? तो सही अर्थ वाला शब्द युगम सही नहीं है। 86 का आएगा ऑप्शन नंबर डी, परवाह, पुरवाई, परवाह, तेज। तो ये युगम सही नहीं है। 87 क्रोध में कठोर वचन बोलना। क्रोध में कठोर वचन बोलना के लिए कौन सा मुहावरा सही रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा 87 का ऑप्शन नंबर ए, अंगारे उगलना। निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य 88 का अशुद्ध वाक्य कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, 88 का ऑप्शन नंबर सी। अनेकों नहीं, अनेक अनेक नाम है। गुण के विरुद्ध नाम हो तो उसको क्या बोलते हैं? 89 का सी, आंख का अंधा, नाम नैनसुख। 90 का आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तुम तुम्हारा करो, आप यहाँ बैठो, मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मैं अगले महीने आऊंगा। तो ये शुद्ध वाक्य है। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैं अगले महीने आऊंगा। In question number 91 to 92, some parts of the sentences have errors and some are correct. कुछ में errors हैं, कुछ में कुछ correct है. Find out which part of a sentence has an error and blacken the oval. Corresponding the appropriate letter A, B, C. If a sentence is free from error, blacken the oval corresponding to D in the answer sheet. ठीक है, 91 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको रीड कर लेना। तो ऑप्शन नंबर बी 91 का। ठीक है, और 92 का रहेगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, नो एरर। ठीक है, इसको देख लेना, आराम से कर लेना बैठ के। तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, आराम से बैठ के इनको कर लेना। 93 टू 94, तो इसमें ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, यानी कि सेम मीनिंग वाले होते हैं ऑल्टरनेटिव। तो रैम्पार्ट्स का आएगा। 93 का आएगा सी ऑप्शन, पैरापेट। ठीक है, ट्रिबुलेशन एकदम से बिल्कुल ही स्टिमुलेशन होगा इसका मेरे ख्याल से, नहीं। 94 का आएगा, हाँ 94 का बी, सफरिंग। जब ट्रिबुलेशन होती है तो हम सफ़र करते हैं, यानी परेशानी होती है जब ट्रिबुलेशन होती है। 95 में क्या है? वर्ड अपोजिट वर्ड बताना है इसका। तो इसका है सेलुब्रियस का अपोजिट आएगा 95 का डी ऑप्शन, अनहोलसम। सेलिब्रेस का अपोजिट अनहोलसम। 96 टू 97 4 वर्ड्स आर गिवन विच वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बोलते हैं ना इनको। तो इसमें आएगा In question number 96 to 97 4 words are given in each question, out of which only one word is spelled correctly. ठीक है, तो हमें जिसकी स्पेलिंग सही है उसको हमें ढूंढना है। 96 का रहेगा ए ऑप्शन, प्लेटो। सेकंड 97 में कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन, सर्क्यूशियस। तो 98 में क्या रहेगा? 98 का फोर ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द अंडरलाइन इडियम फ्रेज। ठीक है, इडियम फ्रेज जो ये है, जॉर्ज एंड आई आर नेबर्स बट वी डोंट सी आई टू आई विद ईच अदर। तो इसका 98 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अग्री। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 99 टू 100, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर। ठीक है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है ये। टू बाइट लाइक अ रैट। तो इसका टू बाइट लाइक अ रैट का आएगा ऑप्शन नंबर डी, 99 का डी। नो, इसको नो बोलते हैं, नो नहीं बोलते, नो बोलते हैं। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। ठीक है, 100 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सैनेटोरियम। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। ठीक है, तो ये सेकंड मॉक टेस्ट है, और आशा करती हूँ कि आप इस मॉक टेस्ट को अच्छे से करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। जितना अच्छे से पढ़ोगे आपका एग्जाम उतना ही अच्छा जाएगा। तो पढ़ना जरूरी है अगर आपको जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।